पाठ 16 अशुद्धि शोधन एरर करेक्शन। देखो आकाश पर कितनी कितनी पतंग उड़ रही हैं। देखो आकाश में कई सारी पतंगे उड़ रही हैं। इस वाक्य में कई अशुद्धियां हैं। यह शुद्ध वाक्य है। बच्चों, हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का बहुत महत्व है। कई बार हम बोलते समय शब्दों का अशुद्ध या गलत उच्चारण करते हैं, जिसके कारण लिखते समय भी वर्तनी यानी स्पेलिंग संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, इसलिए भाषा की इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सही तथा शुद्ध उच्चारण आवश्यक हो जाता है, जो वर्तनी की शुद्धता में भी सहायक सिद्ध होता है। आइए वर्तनी तथा वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां जानते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, आधीन, अधीन, अत्यधिक, अत्यधिक, आगामी, आगामी, सामाजिक, सामाजिक, तिथि, तिथि, कवि, कवि, वापस, वापस, श्रीमती, श्रीमती, निगुण, निर्गुण, आवाहन, आह्वान, साधु, साधु, उज्ज्वल, उज्ज्वल, चिन्ह, चिन्ह, सन्यासी, सन्यासी, आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रदर्शन, प्रदर्शन, लक्ष्मी, लक्ष्मी, हंसना, हंसना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, पड़ोसी, पड़ोसी, त्योहार, त्योहार, घनिष्ठ, घनिष्ठ, पांचवा, पांचवा, पूजनीय, पूजनीय, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। वाक्य संबंधी अशुद्धियां: वाक्य की अशुद्धियां लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया आदि के अशुद्ध प्रयोग करने या ठीक से प्रयोग न करने के कारण होती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य: यह पुस्तक मेरा है, यह पुस्तक मेरी है। आप मेरे घर आओ, आप मेरे घर आइए। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। वहां अनेकों लोग आए, वहां अनेक लोग आए। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है। तेरे को उससे क्या काम है, तुम्हें उससे क्या काम है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। नेहा ने गीत गाई, नेहा ने गीत गाया। वह नहीं दौड़ेंगे, वे नहीं दौड़ेंगे। आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग देते हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। एक बार फिर से, उच्चारण गलत होने से लेखन भी गलत हो जाता है। उच्चारण तथा वर्तनी का शुद्ध होना आवश्यक है। वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया के अशुद्ध प्रयोग या इनके गलत प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं।